हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज क्लास 9th और 10th के हम सिलेबस को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, किस तरीके से आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तो बेटा देखिए, क्लास 10th का सिलेबस देख रहे हैं, 9th वाले बने रहिए, आपको 9th का भी सिलेबस आगे देखने को मिल जाएगा बेटा। तो बेटा क्लास 10th में इंग्लिश का सिलेबस जो है बेटा, आपको जैसा कि पता है 70 मार्क्स का बेटा आपका एग्जाम होता है थ्योरेटिकल, और 30 मार्क्स जो है आपके असेसमेंट के होते हैं इंटरनल, जो आपके स्कूल से होता है। ठीक है, तो बेटा एक बात याद रखो कि हमें यहाँ पर चीजें जो देखनी है वो बेटा देखनी है 4 सेक्शन में, मतलब जो इंग्लिश है आप ऐसे मानिए आपको 4 सेक्शन में देखनी है। ठीक है बेटा, पहला सेक्शन आपका रहेगा रीडिंग स्किल का। किसका बेटा? रीडिंग स्किल का। रीडिंग स्किल का पहला सेक्शन रहेगा। दूसरा सेक्शन बेटा राइटिंग स्किल का। किसका रहेगा? राइटिंग स्किल का। ठीक है, और तीसरा सेक्शन बेटा आपका रहेगा लिटरेचर का, ले लो या ग्रामर का ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामर ले लिया और यहाँ पे लिटरेचर ले लिया। ठीक है बेटा, इनका बेटा सेक्शन रहने वाला है। तो आपकी जो इंग्लिश है बेटा ये इन भागों में डिवाइडेड है, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ग्रामर और लिटरेचर। बच्चा आप अभी तक क्या करते आए हो? इंग्लिश के नाम पर केवल लिटरेचर को पढ़ते आए हो, केवल लिटरेचर को, जबकि आप बिलीव मानिए लिटरेचर आपके में केवल और केवल 35 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है बेटा? 35 मार्क्स की आती है, और इस चक्कर में आप पूरा लगे रहते हो, है ना। तो देखते हैं इसको भी बेटा, आप बने रहिए, हम इसमें सीखेंगे कैसे हम अपने आंसर राइटिंग को बनाएंगे, राइटिंग को सीखेंगे, राइटिंग स्किल को कैसे हम अपना आंसर राइटिंग करेंगे। रट्टा वाला काम खत्म कर दो, रट्टा वाला काम खत्म कर दो। आप भाई 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रट लोगे। आपके 10th में बेटा 30+ चैप्टर हैं, कितने के क्वेश्चन याद करोगे? एक एक के भी 5 क्वेश्चन याद करोगे एक चैप्टर के, तब भी होगा कितने जाके 200 क्वेश्चन याद कर लोगे, फिर लॉन्ग अलग से। इससे अच्छा ये है कि आप आंसर को बनाना सीखें, और बनाने के लिए आपको यहां बना रहना है। तो ध्यान रखिएगा बेटा। तो यहां पर आगे चलते हैं बेटा, आपके जो रीडिंग स्किल का जो सेक्शन है बेटा, रीडिंग स्किल का वो है बेटा, देखिए आपका 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आएगा बेटा? 10 मार्क्स का आएगा। और इस 10 मार्क्स में बेटा होगा क्या? 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज। एक आपको बेटा अनसीन पैसेज देखने को मिल जाएगा, है ना, अनसीन पैसेज मिल जाएगा, जिसके बेटा क्या होंगे? एमसीक्यू बेस्ड होंगे, एक एक नंबर के होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के ये हो गए, 3 मार्क्स के ये हो गए। इसके बाद बेटा क्या होगा? 1 अनसीन पैसेज, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। बेटा इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर करने होंगे उसी में से। ठीक है, 3 होंगे, और बेटा 2 मार्क्स के होंगे, तो 6 मार्क्स का ये हो गया। और एक वोकैब बेटा 1 मार्क्स की। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये पूछ देगा इसमें। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो आगे देखा जाए, फिर आता है हमारा बेटा राइटिंग स्किल। ठीक है, इनको डिटेल में समझेंगे ये राइटिंग स्किल क्यों है, क्या है, सारी चीजें। तो राइटिंग स्किल में बेटा क्या होगा? राइटिंग स्किल में हमारा आपसे जो पूछा जाएगा वो लेटर पूछा जाएगा या एप्लीकेशन पूछा जाएगा, 2 दिए जाएंगे, कोई सा एक करना होगा। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट आर्टिकल, है ना, आर्टिकल पूछा जाएगा, रिपोर्ट पूछ दी जाएगी, है ना, कोई पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव आपको कह दिया जाएगा लिखने को, ये सारी चीजें कही जाएंगी। बेटा आपका लेटर या एप्लीकेशन 4 मार्क्स का होगा, और ये 6 मार्क्स का होगा। तो राइटिंग स्किल ऐसे कितने मार्क्स की होगी? 10 मार्क्स की होगी। बात क्लियर? अब आ जाओ ग्रामर पे। ग्रामर देखिए बेटा, भले ही आपको यहाँ पर 15 मार्क्स की ग्रामर दिख रही है कि आपके में 15 मार्क्स की ग्रामर यहाँ पर आएगी, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी हो जाती है तो भले ही ये 15 मार्क्स का है, लेकिन 15 मार्क्स ये ले लो ग्रामर के, और 35 मार्क्स आप लिटरेचर के। क्योंकि अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो बेटा आप क्या कर पाओगे? आंसर को फॉर्म कर पाओगे। क्या कर पाओगे बेटा? आंसर को बना पाओगे। ग्रामर एक बहुत बेस हो जाता है जिससे आप इंग्लिश को कर सकते हो, और जैसा कि आप फिर जब लेटर राइटिंग करोगे, है ना, एप्लीकेशन करो, उनमें भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो भले ही ये आपको यहाँ 15 मार्क्स का ही दिख रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रोल है। जैसे बेटा आपका आंसर मान लो कोई 2 क्वेश्चन जो है वो आपका कोई 2 मार्क्स का है, तो ये 2 मार्क्स क्या आपको लगता है सीधा 2 मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, ये 2 मार्क्स डिवाइडेड होते हैं बेटा। मान लो जैसे 1 नंबर आपका फॉर्मेशन का हो गया उसमें। ठीक है, 1 नंबर किसका हो गया? फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन मतलब कि आपका फॉर्म कैसा है ना। और हाफ मार्क्स इसका किसका हो गया बेटा? ग्रामर का दे दिया कि ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, और हाफ मार्क्स दे दिया बेटा एक्सप्रेशन का, कि आपने आंसर को कैसे
पोया है, कैसे बनाया है, और एरर तो नहीं है या वोकैब का, तो बेटा ऐसे ये बनते हैं इसको मार्किंग में, ठीक है। तो ध्यान रखना ग्रामर का रोल बहुत बड़ा है। अब आ जाओ बेटा किस पर, बेटा यहां पर देखिए एक स्टोरी, बेटा इसमें ग्रामर में सेक्शन में क्या क्या है आपके में 5 MCQ वेस्ड मिल जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी 8 होती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। बहुत मजे से पढ़ाएंगे, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेंसेस को सीखेंगे, आर्टिकल्स को सीखेंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे, स्पेलिंग सीखेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे। फिर आ जाओ 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें बेटा नरेशन होगा, वॉइस होगा और पंक्चुएशन होगी, ठीक है बेटा। आगे चलो बेटा स्टोरी, जिसमें आपको एक स्टोरी दी जाएगी, हिंदी से इंग्लिश बनानी होगी, जिसके अंदर 4 सेंटेंसेस होंगे स्टोरी में, उसको बनाना होगा। तो ऐसे बेटा ये मार्किंग इसमें हो जाती है। अब आ जाओ बेटा लिटरेचर में, तो लिटरेचर बेटा आपकी जो पहली प्रोज है, फ्लाइट बुक फर्स्ट फ्लाइट है, इसमें बेटा आपको दिए गए 2 MCQ बेस्ड एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा उसी में से, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझते हो बेटा, आपके चैप्टर से ही कुछ आपको पैराग्राफ उठा के दे देगा, उससे आपको क्वेश्चन करने होंगे। 3 MCQ बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे 3 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स ये हो गए, 1 लॉन्ग आंसर। अब देखिए आप पूरी जिंदगी करते क्या हो, क्वेश्चन आंसर रखते रहते हो। अब देखना क्वेश्चन आंसर आएंगे कितने, 2 क्वेश्चन ये हो गए बेटा शॉर्ट, 2 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन क्या हो गया लॉन्ग हो गया, लॉन्ग के ये हो गए, शॉर्ट के ये हो गए, ठीक है। आपके बेटा पूरे प्रोज में कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन, यहां पे कितने आएंगे बेटा 2 क्वेश्चन, ठीक है। और यहां पे कितने आएंगे, एक क्वेश्चन लॉन्ग पूरे प्रोज में। अब आ जाओ पोएट्री में, पोएट्री में बेटा ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे बेटा पोएट्री में, ये बेटा एक आएगा, कितना आएगा एक, या तो ये लिख दो या 4 लाइन की पोइम लिख दो, ठीक है। तो अगर आपने ये लिखा तो एक क्वेश्चन ये हो गया, 3 क्वेश्चन हुए भी, और सेंट्रल आईडी आपको लिखना होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ सप्लीमेंट्री में, आप क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हो, सप्लीमेंट्री में आ जाओ, तो 3 क्वेश्चन शॉर्ट के हुए बेटा अभी प्रोज में, और ऐसे ही बेटा सप्लीमेंट्री में आ जाओ, ऐसे ही सप्लीमेंट्री में बेटा क्या होगा, सप्लीमेंट्री में 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक शॉर्ट सुनना एग्जाम का, और एक लॉन्ग, मतलब 3 तो उसमें हो गए प्रोज और पोएट्री मिलाकर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये हो गया, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए बेटा 4 क्वेश्चन शॉर्ट, केवल 4 क्वेश्चन, और 2 लॉन्ग हो गए, एक प्रोज का एक इसका। अब बताओ बेटा आप पूरी जिंदगी इन 4 क्वेश्चन के लिए क्या करते हो, पूरे 30 चैप्टर क्वेश्चन रटते और इन्हीं को पढ़ते रहते हैं इंग्लिश के नाम पर, जबकि ऐसा नहीं है। क्या 4 क्वेश्चन ही आपका भला कर जाएंगे, आप गलती नहीं करोगे 4 क्वेश्चन में क्या, तो इनको 4 क्वेश्चन को हम बनाना अगर सीख लें, इनका फॉर्म सीख लें, कैसे हम इसको बनाएंगे सीख जाएं, तो हमें इनका रटने का काम खत्म हो जाएगा। लिटरेचर ऐसे पढ़ेंगे कि आप हवा में क्वेश्चन को बनाएंगे, कोई भी चीज मिस नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो हमें ये नहीं करना है कि केवल इंग्लिश के नाम पर क्वेश्चन आंसर रटते रहना है। आपको मैंने बता दी कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ लिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये इनके सिलेबस रहे हैं, प्रोज में कौन कौन से चैप्टर हैं बेटा, है ना। ये देखिए प्रोज में आपके 9 चैप्टर यहाँ पे हैं, वो भी 5 चैप्टर में, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट्स हैं, तो देखने में 9 है, 2 और इसमें ऐड कर लो, 9 और 2 11, और यहाँ भी 2 स्टोरीज में भी बेटा 2 पार्ट्स हैं, तो 11 और 1 12 ये हो गए, ठीक है। पोएट्री में आ जाओ बेटा, पोएट्री में 10 चैप्टर, 12 और 10 22, और इसमें आ जाओ 9 चैप्टर, बेटा 31 चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। 31 के आप क्वेश्चन आंसर रटोगे क्या, और जो क्वेश्चन लिख रहे हो याद कर रहे हो, जरूरी नहीं वो आ जाए, तो याद रखना मेरे स्ट्रेटजी चलोगे नंबर बेहतरीन आएंगे, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये रहा बेटा इस तरीके का पूरा ये असेसमेंट है, वो आपके इंटरनल स्कूल के असेसमेंट है, कैसे क्या होगा ये वो सारी चीजें रही हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही बेटा 9th का सिलेबस है, ध्यान रखो क्या है बेटा, ऐसे ही बेटा 9th का है, ध्यान रखना, ऐसे ही क्या है बेटा 9th का सिलेबस है। अब इसमें एक चीज देखिए आप, हम यहां पे इंग्लिश को करेंगे कैसे, इंग्लिश को हम यहां पर टैकल करेंगे कैसे बेटा, ध्यान रखना। इंग्लिश ऐसी सीखनी है कि एक बार सीखो और कोई टेंशन ही ना रहे। इंग्लिश को कैसे सीखेंगे बेटा, जैसा अभी हमने बताया आपको, इंग्लिश को मैं जो हूं वहां पर बांट रहा हूं इस तरीके से 5 सेक्शन में, ठीक है। रीडिंग स्किल, ठीक है, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल, ग्रामर,
और आ जाओ बेटा वोकैब, यहां ले लो लिटरेचर, चलो आगे पीछे का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इधर आ जाओ बेटा वोकैब, ठीक है। ये सेक्शन बेटा आपको सीखना है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आप जो है बेटा रीडिंग स्किल सीखोगे आप, और राइटिंग स्किल सीखो, बहुत बेहतरीन, आपको इतना मजा आएगा इसमें। और ग्रामर हमारा बेस रहेगा, ठीक है। लिटरेचर सभी क्लासेस की आपको मिलेंगी इसमें। और बेटा वोकैब, वोकैब में बेटा आपकी बहुत सारी चीजें जैसे सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स, ठीक है, होमोफोन्स, ठीक है, वन वर्ड, ठीक है, और आपका इडियम्स, ठीक है, आपकी फ्रेजल वर्ब, ये सारी बेटा चीजें किसमें आती हैं, वोकैब में आपको देखने को मिलेंगी। और आपको इसे बेहतरीन ढंग से चीजें होंगी बेटा। यही सिलेबस सेम बेटा किसका है, 9th का है। देख लेंगे थोड़ा सा उसमें चीजें क्या है, 9th वाले भी परेशान ना हो, यही सिलेबस बेटा क्या है, 9th का भी है, ठीक है। तो बेटा आप जो है इसमें होगा क्या, लिटरेचर की आपको क्लास मिलती रहेगी, एक प्लेलिस्ट आपकी ग्रामर की बन जाएगी बेटा सभी के लिए। क्या बन जाएगी, प्लेलिस्ट ग्रामर की बन जाएगी, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, ऐसी प्लेलिस्ट बनाएंगे। ये बेटा जो ग्रामर होगी ये बेटा 0 to हीरो वाली ग्रामर होगी, मतलब बेसिक से एडवांस, ये सभी को सीखनी है चाहे आप किसी भी क्लास में हो। ये अगर आप पोर्शन कवर कर लोगे अच्छे से ये, तो आपको फिर समस्या नहीं आने वाली है। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि कैसे क्या चलाना है, आप मुझे इसमें जरूर बताइएगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसमें और भी सुधार करेंगे। तो 9th वाले परेशान ना हो, 9th वाले के लिए भी बेटा यही चीजें हैं, सेम यही चीजें 9th वाले के लिए भी हैं। 9th वाले परेशान ना हो, बहुत बढ़िया चीजें इसी तरीके से इसमें हो जाएगी बेटा, ठीक है। 9th वाले बोलेंगे हमारा सिलेबस कहाँ है, तो 9th वाले का भी सिलेबस है, सेम वही सिलेबस है बेटा जो 10th का है। देखिए बेटा रीडिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है वही 10 मार्क्स रीडिंग स्किल का है, ठीक है। राइटिंग स्किल में भी लेटर एप्लीकेशन है 10 मार्क्स का, ठीक है। ग्रामर में भी बेटा वही है 15 मार्क्स का, जो सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग, स्पेलिंग्स, ठीक है, ये सब, नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें वही हैं, और ये इनके चैप्टर के नेम है, ठीक है बेटा, सारी चीजें वही हैं, ठीक है। सेम बस लिटरेचर अलग है आपका और सारी चीजें वही हैं, तो आप परेशान ना होना, आपको बेहतरीन मजा आने वाला है। बाकी क्लासें आपको मिलती रहेंगी, प्लेलिस्ट बन जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या कुछ और चाहिए इसमें, क्या इसमें सुधार हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।